उत्तर प्रदेश एमएसएमई निर्यात सम्मेलन 2026 के अंतर्गत एक्सपोर्ट ग्रोथ कैटलिस्ट अवार्ड 2026 का आयोजन 9 और 10 जनवरी 2026 को आगरा के 5 सितारा होटल में आयोजित किया जाएगा। दिनांक 5 जनवरी दिन सोमवार को 2 दिवसीय एक्सपोर्ट सिंपोजियम 2026 के आयोजन समिति ने प्रेस वार्ता की। लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष एवं निर्यात सम्मेलन समिति के संरक्षक राकेश गर्ग, निर्यात सम्मेलन के कन्वीनर मनीष अग्रवाल, संयुक्त आयुक्त उद्योग अनूप कुमार, लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय महासचिव दीपक अग्रवाल और भावी निर्यातक नितिन अग्रवाल ने एक्सपोर्ट ग्रोथ कैटलिस्ट अवार्ड समारोह का पोस्टर विमोचन किया और मीडिया के माध्यम से 9 और 10 जनवरी 2026 को होने वाले एक्सपोर्ट सिंपोजियम कार्यक्रम का उद्देश्य बयां कर विस्तृत जानकारी साझा की। जानते हैं एक्सपोर्ट सिंपोजियम 9 और 10 जनवरी को आगरा में होने जा रहा है और इसका मूल उद्देश्य भारत को जो वर्तमान में वैश्विक चुनौतियां मिल रही हैं उससे हमारे निर्यातकों को अपडेट कराना, पूरी जानकारी कराना, उन चुनौतियों से उनका रूबरू करा के क्या समाधान है ये कराना और नए नए लोग जो अपना अच्छा डोमेस्टिक में प्रदर्शन कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा कर रहे हैं लेकिन एक्सपोर्ट नहीं करते, ऐसे लोगों को बताना कि वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वहाँ भी एक बड़ा मार्केट है। इसको हेतु आयोजन हो रहा है और इस आयोजन में बड़े बड़े अधिकारी, चाहे वो FIO से हों, DGFT से हों, आ रहे हैं। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, इसके अंदर एक सत्र ऐसे उद्यमी का भी होगा जो बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं, वो खुद बताएंगे कि एक्सपोर्ट में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या और कैसे करना चाहिए जिससे कि आप अच्छे एक्सपोर्टर बन सकें। यानी कि सीनियर एक्सपोर्टर भी नए लोगों को और एक्सपोर्टर्स को बताएंगे। तो बहुत अच्छा सिंपोजियम है और देश की आवश्यकता भी है और मैं कहता भी हूँ कि देश की वृद्धि अपनी डोमेस्टिक मार्केट से बहुत अच्छी वृद्धि हो सकती है लेकिन एक सीमा तक, और असीमित अगर आपको वृद्धि करनी है, अनलिमिटेड करनी है या अपने पुराने गौरवशाली इतिहास को पुनः पाना है प्रथम क्रमांक पे, तो वो एक्सपोर्ट के माध्यम से ही संभव है। इस सिंपोजियम में 2 दिन का है, लगभग 600 इसके अंदर डेलीगेट्स आएंगे। तो कहाँ से आ रहे हैं? ये इसमें अलीगढ़, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, कुछ मैनपुरी के भी होंगे और इसमें दोनों तरह के होंगे, एक्सपोर्टर भी होंगे और जो अच्छा डोमेस्टिक प्रदर्शन कर रहे हैं एमएसएमई के, वो जो एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं उनके लिए भी यह बहुत विशेष सिंपोजियम हो रहा है। उनको पूरी जानकारी मिलेगी किस देशों में कर सकते हैं और कहाँ कहाँ करना चाहिए, आपका प्रोडक्ट कहाँ सेल हो सकता है, कैसे पार्टी का चयन करें, किन किन चीज़ों का सावधानी रखें, पैकेजिंग में क्या क्या सावधानी रखनी है, क्वालिटी कंट्रोल में क्या क्या सावधानी रखनी है, बायर को चूज करते समय क्या क्या सावधानी रखनी है, सब चीज़ों से उन्हें अवगत कराएं। जैसा कि आप सबको भी देते हैं कि 9 और 10 जनवरी को एक्सपोर्ट सिंपोजियम का आयोजन हो रहा है। इसमें जो हमारे निर्यातक, एग्जिस्टिंग निर्यातक हैं, उनको और उत्साहवर्धन के लिए हम लोग इसमें एक्सपोर्ट ग्रोथ कैटलिस्ट अवार्ड 2026 दे रहे हैं और जिसमें कि नए निर्यातकों को और उत्साह के साथ अपना काम करने का मौका मिले। ये अवार्ड 10 जनवरी को दिया जाएगा। साथ में इस आयोजन में 5 जिले, इसमें आगरा, मथुरा, अलीगढ़, फिरोजाबाद और हाथरस, सभी जिलों के निर्यातक इसमें रहेंगे और आपके चैनल के माध्यम से नए एमएसएमईज को अनुरोध करूंगा कि वे आए और निर्यात के क्षेत्र में नई संभावना के साथ वैश्विक बाजार में प्रवेश के लिए इस आयोजन में जरूर प्रतिभाग करें, उनको मौका मिलेगा। धन्यवाद। मैं दीपक अग्रवाल, राष्ट्रीय सचिव लघु उद्योग भारती। ये जो हमारा कार्यक्रम है एक्सपोर्ट सिंपोजियम, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि जो निर्यातक वर्तमान में चल रहे हैं वो अपने निर्यात को किस तरह से और ज़्यादा बढ़ाएं। दूसरा हमारा फोकस है कि जो निर्यात नहीं कर रहे हैं लेकिन सक्षम है और मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, वो निर्यात को अपने को कैसे शुरुआत करें। उनको जो नए निर्यातक हैं जो बनना चाहते हैं उनको हम पूरी जानकारी दे रहे हैं इस कार्यक्रम में। इसके अलावा उनका जो रजिस्ट्रेशन वगैरह जो फॉर्मेलिटीज होती है सरकारी, वो सरकारी फीस जमा होगी केवल, उसका हम कोई प्रोफेशनल चार्ज वगैरह भी नहीं लेंगे और उनका हम उनको उसके लाइसेंस की प्रक्रिया जो होती है वो सुलभ कराएंगे। और उनको जो जानकारी चाहिए कि जैसे कि गवर्नमेंट ने अभी कहा कि निर्यात पे सब्सिडी गवर्नमेंट ने बढ़ा के दी है, 6000 समथिंग कितने करोड़ का भी दिया, अखबार में आया था, आप लोगों के अखबार में आया था। तो उसकी सब्सिडी में वो अपना किस तरह से ले सकते हैं, वो सब्सिडी क्या होती है उनको जानकारी उनको नहीं है। जैसे इंटरेस्ट सब्सिडी होती है, इसमें क्या होता है कि जैसे अगर आप बैंक से एक पीसी बनती है तो बैंक से जो मिलता है वो पैसा एक्सपोर्ट के लिए बहुत कम रेट में मिलता है। अगर फॉरेन करेंसी में लोगे तो वो 3% की रेट ऑफ इंटरेस्ट आती है करीब करीब सब्सिडी का। देखिए, जो सिंपोजियम दिनांक 9 और 10 जनवरी 2026 को होटल हिल्टन में किया जा रहा है,
उसमें विभाग की ओर से हमारा निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो के माध्यम से जो एक्सपोर्टर्स के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जाती हैं, उन सभी योजनाओं के विषय में उसमें अवगत कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त विभाग की एक महत्वपूर्ण योजना वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम है। इस योजना के अंतर्गत जो हमारे प्रोडक्ट्स लिए गए हैं पूरे मंडल से, उन योजनाओं में क्या क्या योजनाएं सम्मिलित हैं, किस प्रकार से हमारे MSMEs और हमारे निर्यातक उन सुविधाओं का, इन योजनाओं की सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं, उसके विषय में वहाँ बताया जाएगा। हमारे विभाग में जो रजिस्ट्रेशन हमारे निर्यातकों का किया जाता है, उसके लिए वहाँ पर एक हेल्प डेस्क की व्यवस्था की जाएगी, जिसके माध्यम से उनको रजिस्ट्रेशन करके उनको निर्यात से संबंधित सुविधाओं के विषय में अवगत कराया जाएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे निर्यातक बंधुओं के लिए प्रदेश सरकार की ओर से कुछ नई योजनाएं संचालित की गई हैं, तथा साथ ही साथ जो पुरानी हमारी योजनाएं चल रही थी उसमें भी कुछ बढ़ोतरी करके उनको उसमें सब्सिडीज़ दी जा रही हैं, जिसके विषय में भी हमारे जितने भी निर्यातक बंधु वहाँ आएंगे उनको उसके विषय में बताया जाएगा। नितिन कुमार गोयल, एक्सपोर्ट सिम्पोजियम के माध्यम से जो कि कई ऐसे एक्सपोर्टर हैं जिन्होंने कई सालों से, कई वर्षों से आगरा ज़िले से और मथुरा ज़िले, अलीगढ़ ज़िले से जो आ रहे हैं, जिनके सुनने के बाद उनके एक्सपीरियंस का भी लाभ हम लोगों को मिल सकता है। जो नए एंटरप्रेन्योर हैं, जो नए MSME हैं, जिन्होंने अभी तक निर्यात में अभी तक अपना कोई कदम नहीं रखा है, ऐसी जानकारी है जो सरकार के अनुदान है और सरकार की जो भी सरकार से संबंधित जो भी सेवाएं हैं, इस चीज़ का फ़ायदा हम जो नए MSME जो निर्यात के लिए आगे बढ़ेंगे उनको जो मिल सकती हैं, ऐसी सारी जानकारी हम लोगों को इस प्रोग्राम के माध्यम से होंगी। और एक अच्छा कार्यक्रम है जो कि 9 और 10 जनवरी को होटल हिल्टन में होने को आ रहा है और हम इस चीज़ का बहुत लाभ लेंगे।